नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सदर विधानसभा सीट में आज सपा के वरिष्ठ नेता रह चुके व यादव बिरादरी में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले छोटेलाल यादव आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये वही विधानसभा है जहां से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर बीजेपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पर पार्टी ने भरोसा जताया है। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में 363 बैरिया विधानसभा क्षेत्र से मैंने अपना नामांकन दाखिल किया। 3 मार्च के मतदान के दिन भारी मत से लोग मतदान करके भारी मतों से 10 मार्च को हमको निर्वाचित करने जा रहे हैं। ऐसा वातावरण वहां देखने को मिल रहा है। मोदी और योगी के प्रति आघात प्रेम है। मुझे भारी मतों से बैरिया में मतदान करें और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 363 बैरिया विधानसभा क्षेत्र से मैंने अपना नामांकन पत्र भरा है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। आगामी 3 मार्च के मतदान के दिन भारी मतों से लोग मतदान करके 10 मार्च को मतदान के दिन बैरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे निर्वाचित करने जा रहे हैं। ऐसा वातावरण हम सभी को वहां पर देखने को मिल रहा है। मंत्री जी, आप सदर के विधायक थे और मंत्री भी थे और ऐसे में आपका टिकट काट के बैरिया लाया गया, तो आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम लोग काम करते हैं। कोई टिकट काटने के बाद पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करते हैं कि किस कार्यकर्ता को कहाँ चुनाव। तो आपको कितनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और इसलिए बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व से भी माननीय मोदी जी के कार्यों को देख के और हमारे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय कर्मठ तेजस्वी तपस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रति बैरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों में अथाह श्रद्धा आदर का भाव है, जिसका प्रकटीकरण 3 मार्च को मतदान के दिन देखा जाएगा। सर, देखा गया कि अभी सुरेंद्र सिंह ने ये कहा कि बलिया का रिजेक्टेड बैरिया में कैसे सिलेक्टेड होगा। 3 मार्च को भारी मतों से लोग मुझे विजयी बनाने का संकल्प ले चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत इसे रोकने वाली नहीं। यूपी के बलिया से बैरिया विधानसभा से बीजेपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने नामांकन किया। इसके बाद सदर विधानसभा सीट के समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। आपको बता दें कि सीट से भाजपा की ओर से रामकुमारी मौर्य को टिकट मिला है, जिसके चुनाव लड़ने के लिए सरकारी शिक्षिका की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल सदर सीट से आज सपा को एक बड़ा झटका लगा है। जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आज हम क्यों बताएं? आगे तो हम आए, अरे हफ्ता तो बात बुला के बता दो। 6 सीटें हैं सदर विधानसभा में, कितनी सीटें ला रहे हैं? जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी कुछ हिसाब से भारतीय जनता पार्टी क्यों आपको सपा से दूर होना पड़ा? आप आदरणीय आपने सुना नहीं पिछाई समाजवादी पार्टी नेता जी के वक्त में कुछ समाजवादी पार्टी हम नेता जी के माननीय मुलायम और जब अरविंद जी हमारा इसलिए हम 10 साल के बदमाश में जी क्या लड़ने का कहीं से कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी नीतियाँ आपको अच्छी लगी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई? हमका तुम बताओ कौन सी नीतियाँ हैं, तो हम बताइए अच्छी लगी नहीं खराब। भाई कुछ तो अच्छा लगा हो जाओगे बात। अच्छा तो मैंने बता दिया पहले आपको। वो भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कि अमीर और गरीब की खाई को बंद करेंगे, क्या बंद हुई थी कभी? बताओ। 2012 के पहले या 17 के पहले कहीं बंद हुई? तो जो अब मिल रहा है, मैंने पहले बताया आपसे, जिन परिवारों की मजदूरी पे काम चलता था, महीने में 4 दिन 5 दिन मजदूरी न मिलने की वजह से चूल्हा बंद हो गया। क्या करते थे? तो आज बगैर मजदूरी मेहनत के महीने में
35 किलो अनाज और फ्री सिलेंडर और 500 रुपये 1000 रुपया महीना। बताइए ये सरकार अच्छी कौन सी सरकार अच्छी? आपके समय में समाजवादी का एक क्या इतना बदलाव आ गया और कैसे जो सरकारें होती हैं दुधारू गाय की तरह प्रदेश की जनता सब कुछ चाहती है और जब जो आदमी उनकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते तो प्रदेश की जनता आया है 12 और 17 के बाद उसे स्पष्ट हो जाता है कि काम फिर 250 की सीटों नहीं सवाल हमारे सवाल ये कि समाजवादियों का सम्मान क्यों नहीं रहा पार्टी? ये क्यों सोच से पूछो ये सवाल हमारा जवाब है। ये तो जो वहाँ के लीडर है ये जनपद के जो लीडर है पहले इस तरीके से मुलायम सिंह जी पूरे हो गए मर्दराज हो गए और अब ऐसी स्थिति है वो राजनीति में आदर सम्मान हम लोगों को अभी अपने का वहाँ सम्मान नहीं मिलता और जहाँ नीतियाँ क्या मतलब ये माना जाए कि सम्मान नहीं मिला। अब भाई देखो जो समाजवादी प्रभावित जो समाजवादी पार्टी की 12 से 17 की सरकार रही वो आप जानते हो रोज लिखती है। अब 17 के बाद 22 का चुनाव हो रहा है इसलिए बीजेपी ने जो काम किया है आप जानते हो आए तो आपको पार्टी ने क्या नहीं अगर इसमें भी गड़बड़ नजर आएगा तो कैसे चले जाएंगे? अब जीवन भर के लिए आए हम कभी जिंदगी में पार्टी नहीं बदलती इसलिए मजबूरी है। जो लोग सपा में आए हैं उन पार्टी बच्ची नहीं माना गए हो बोलो जी 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 हर कोई पार्टी ऐसी नहीं मानेगी बहुजन हो कांग्रेस हो भाजपा हो बहुजन हो समाजवादी हो समाजवादी भी करती हो। देखो 3 लोगों की मोहब्बत कल ये लिखो ना नाम न लिखो रिकॉर्ड हो रहा है काफी भावुक पल है इसमें आपके चेहरे से नजर आ रहा है कारण क्या है क्या इसका शेयर करना चाहेंगे मीडिया शेयर करना चाहूँ जी बता भावुक तो नहीं है लेकिन खुश है आदर और सम्मान आपको के जो है ना काफी खुशी पुराना सम्मान अगर मिल जाए 12 साल के पूरे 12 सफाई में चाहिए समाजवादी पार्टी का कोई विजिटर 12 नहीं हुआ कोई हालचाल लेने नहीं है और एक आदमी अकेला वो कभी अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से सलीम खान एडवोकेट को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। 14 फरवरी को अमरोहा में मतदान है, लेकिन उससे पहले ही 11 फरवरी को रामपुर में सलीम खान एडवोकेट ने अमरोहा के सपा के प्रत्याशी महबूब अली के साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थाम लिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि पार्टी मुस्लिम नेताओं को उत्तर प्रदेश की राजनीति से खत्म करना चाहती है, इसलिए उन्होंने कई मुस्लिम नेताओं का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सलीम खान एडवोकेट को एमएलसी बनाने का लालच दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन वहां मुस्लिम नेताओं के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय झूठ के, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले में अपील की है कि अमरोहा की जनता कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर वोट दे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाए। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं,
वो सब पंजे के निशान पर बटन दबाएं, क्योंकि सलीम खां बिके हैं, कांग्रेस अभी वहीं खड़ी हुई है। सलीम खां बैठे हैं, कांग्रेस नहीं बैठी है। और ये जो वहाँ पे समाजवादी पार्टी हार रही थी, हमारी वोट बहुत अच्छी वहाँ पे आ रही थी, इनको घबरा कर, इनसे डर कर इन लोगों ने इनको पैसे दिए हैं और कोई MLC बनाने का लालच दिया है। और इनकी कोई औकात कभी रहेगी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है मुसलमान नेताओं को ख़त्म करने का। इमरान मसूद साहब हों, उनको बुलाया, मसूद अख्तर हों, उनको बुलाया, MLA थे हमारे यहाँ मसूद अख्तर साहब। हमारे यहाँ यूसुफ अली चमरवा से लड़ रहे थे, उनको बुलाया, उन्होंने वापस आके रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़े प्रियंका गांधी के, उन्होंने, प्रियंका जी ने उन पर विश्वास जताया, दोबारा से उनको टिकट दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमान लीडरशिप को ख़त्म करना चाहती है। और यहीं पे सलीम खां ने कितने पैसे लिए हैं, क्या डीलिंग हुई है, ये तो नहीं कह सकता मैं। बस एक ही अपील करना चाहता हूँ अपने अमरोहा के सभी साथियों से, सभी कार्यकर्ताओं से, सभी कांग्रेसियों से कि सलीम खां बैठे हैं, कांग्रेस खड़ी हुई है, कांग्रेस के निशान पर बटन दबाएं, पंजे को मजबूत करें, देश मजबूत होगा। ये सब लोग मिले हुए लोग हैं अंदर से, ये ऐसे विभीषण हैं जो खुद के अपने भी नहीं हुए। अमरोहा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सलीम खान एडवोकेट के चुनाव कार्यालय पर आज समर्थकों ने उस वक्त हंगामा काट दिया जब उनको पता चला कि सलीम खान एडवोकेट अचानक ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि सलीम खान एडवोकेट ने रामपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद उनके चुनाव कार्यालय पर समर्थकों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ की, सलीम खान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुछ कार्यकर्ता परेशान होते नजर आए। उन्होंने कहा कि सलीम खान ने हमें धोखा दिया, इसलिए हम सब उन्हें सबक सिखाने के लिए बसपा के प्रत्याशी नवेद अयास को चुनाव लड़ाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इमरान सिद्दीकी है। इमरान भाई, तुम्हारे कांग्रेस लीडर ने सपा समर्थन दे दिया, बहुत क्या? अफसोस है मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मेरे लड़के रो रहे हैं, आज मुझे भी बहुत अफसोस होता है। जो एक आज लोग हमें चिता रहे हैं, आज तुम्हारे लीडर बैठ चुके हैं, जो लीडर उसको बुरा कहते थे आज लीडर बैठ चुके हैं। मुझे बहुत अफसोस, आगे मैं बोलना नहीं चाहूँगा। जो इंसान जीत गए नहीं है, हमने अपनी जान तैयार थी, रात के 1 बजे भी अगर तो हमने अपनी आवाज़ें उठाई। सलीम का जिंदाबाद, आज सलीम का मुर्दाबाद, उसकी गोद में बैठ गया है, वो उसकी गोद में बैठ गया है, उसकी गोद में नहीं बैठेंगे। हम अपनी कौम को सबक बताना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि हाथी का बटन दबाएं। अमरोहा शहर के जोया मार्ग पर स्थित सुमंगलम होटल में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह कटारिया ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सलीम खान एडवोकेट ने जो अमरोहा की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरोहा के विधायक महबूब अली से मोटी रकम लेकर कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है। वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के गुस्से के लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही कहा कि अमरोहा की जनता को धोखा देने वाले व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगी। ऐसे व्यक्ति का अमरोहा की जनता चौराहों पर जूतों की माला से स्वागत करेगी। समाजवादी के दमन थमाया एंड मौके पर, क्या वजह पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सलीम खान जी को टिकट दिया, उन पे भरोसा किया, विश्वास किया और एक उम्मीद के साथ उनको कैंडिडेट बनाया कि कांग्रेस का झंडा वो घर घर पहुंचाएंगे, कांग्रेस की बात करेंगे और कांग्रेस की सीट जिता के देंगे। सलीम खान जी ने जो अमरोहा की आवाम के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, धोखा किया है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ अमरोहा विधानसभा की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और ना वो माफ़ी दिलाएगी। राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक लोगों के लिए पार्टी और जनता एक माँ के बराबर होती है और जो व्यक्ति अपनी माँ के साथ गद्दारी कर सकता है वो कभी किसी का नहीं हो सकता। वो 100% महबूब अली साहब जो सदर विधायक हैं, उनसे उन्होंने मोटी रकम ली है और अमरोहा की जनता का सौदा किया है। अमरोहा की जनता को बेचने का काम किया है।
मुझे लगता है कि अमरोहा की जनता ऐसे व्यक्ति का चौराहे पर जुलूस निकालेगी और जूतों की माला से उनका स्वागत करेगी। उनका अभी तक यहाँ इस जिले में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए। दीदी का भी यहाँ कार्यक्रम लग रहा था, परंतु कुछ तकनीकी कारण रहे हैं कि शहर में रोड शो करने की परमिशन प्रशासन नहीं दे रहा था और सलीम खान जी की मंशा थी कि शहर में रोड शो हो। हमारी अधिकारियों से और चुनाव के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा साहब आप जनसभा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु रोड शो की परमिशन हम आपको नहीं देंगे। दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश को देख रही हैं, देश को और भी 5 राज्यों में चुनाव हैं और उसमें जो है क्या नाम है आपका, उसमें व्यस्तता के कारण वो जो है नहीं आ पा रही है। दूसरी बात, सलीम खान जी की अंदर खाने रिपोर्टें, जो ऑब्जर्वर थे यहाँ रुके हुए हैं, हरियाणा से आए थे, उनकी अंदर खाने रिपोर्ट जा रही थी कि इनकी नेहरू अली से पहले से साठ-गांठ करनी थी और इन्होंने अमरोहा की जनता के साथ जो विश्वासघात और धोखा किया है और कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में इनके साथ कोई भी राजनीतिक दल इन पर विश्वास करेगा या अमरोहा की जनता कभी इन पर भरोसा करेगी। आपके चारों पार्टी के उनके समर्थक नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। जिन लोगों ने कार्यालय पर तोड़फोड़ की है, अपना आक्रोश जाहिर किया है, वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे और वफादार सिपाही हैं और जो उन्हें आघात लगा है विश्वासघात का, धोखे का, छल का, कपट का, वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कार्यालय पे भी प्रदर्शन किया है, अपनी भावनाओं का अजहार किया है और उनकी किसी भी कार्यकर्ता का या जनता की भावनाओं से खेलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जोया के अंदर सलीम खान जी का पुतला फूंका है, उनको जूते मारते हुए पुतला फूंका गया है और ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। सलीम खान का कहना ये है कि पार्टी का चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, क्यों नहीं चाहेगा कि उसके जिले में बड़े नेताओं के कार्यक्रम लगे? क्यों नहीं चाहेगा भाई उसके जिले में पार्टी के कैंडिडेट जीते? आप पैसे की डिमांड कर रहे थे अगर सलीम खान सिंह जी से अगर वो ऐसी बात आप कह रहे हैं कि वो उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उनके पास कोई अगर सबूत इस तरह का हो तो पेश करें। आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ, किसी पे मैं आप पे भी लगा सकता हूँ। जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, कई बड़े दिग्गज अमरोहा का नाम बताया, निराली मियां के बारे में मैं कह सकता, गंभीर आरोप लगाए। देखिए नहीं, आरोप लगाना बहुत आसान है, मैं भी आप पे आरोप लगा सकता हूँ, किसी बड़े नेता पे भी लगा सकता हूँ, पर उसके परिप्रेक्ष्य में सबूत देना बहुत सारी मुश्किल है। आप उसकी तरह सफाई तो देंगे? मैं सब लगा सकते हैं। नहीं, सफाई क्या, निराली मियां के आरोपों में क्या सफाई दूं? वो दूसरी पार्टी में चले गए, जब भी आरोप लगा रहे, आरोप लगाने से उत्पीड़न क्या, मैंने किसी के साथ लाठी डंडे चलाए क्या? सुनते नहीं आप? किसकी? वो कह रहे हैं, बोले ना नहीं, कैसे अपनी यानी कि उनकी बात नहीं पहुंच पा रही। ये कहना है कांग्रेस का दम घोट रहे हैं। कैसे? कोई भी बड़े नेता को बुलाना चाहते हैं, बड़े नेता से बात करना चाहते हैं, तो बात नहीं करनी। नहीं क्यों, मैं किसी को मना किया? बड़े नेताओं के दरवाजे मैंने बंद कर रखे क्या? आप जिलाध्यक्ष है ना, तो क्या दरवाजे बंद किए हैं? क्या वजह रही जो बड़ा नेता जिले में नहीं आ पाया? क्या वजह रही? ये है, देखिए जो ये मुद्दे। अमरोहा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अमरोहा विधायक महबूब अली के आवास पर आज समाजवादी पार्टी का दामन थामकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी हो चुके सलीम खान एडवोकेट ने प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने कहा कि रामपुर में अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी में शामिल करा दिया। उन्होंने अपने लोगों की बेहतरी के लिए ये कदम उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की वजह से प्रियंका गांधी और शीर्ष नेतृत्व तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। हम 10 दिनों से उनका कार्यक्रम देना चाह रहे थे, हमें नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमें पार्टी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें भरोसा दिया है कि सरकार आएगी तो सलीम खान एडवोकेट को सरकार में उनके कद के हिसाब से ओहदा जरूर दिया जाएगा। सर पूरा होने दें। अवैध साहब क्या वो जवाब देंगे? आर्टिकल 370 पे जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो मायावती जी की पार्टी ने समर्थन क्यों दिया था? क्या वो उत्तर देंगे? सीएए पर बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन क्यों किया था? पहले उनके 3 तलाक का बिल जब आया था तो वो बहिर्गमन लोकसभा से क्यों करके गए थे? मायावती जी को वोट चाहिए, लेकिन जनता से, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक प्रियंका गांधी जी की बात है, वो राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने मुझको सम्मान दिया, उन्होंने मुझे टिकट दिया, मैं उनका कल भी एहसानमंद था, मैं उनका आज भी एहसानमंद हूँ। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व से मैं आज भी प्रेम करता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए मुझको समाजवादी पार्टी में आने के लिए मुझे महसूस हुआ कि मुझको इस समय में किसी भी स्थिति से
जो समर्थक आपके साथ थे, आपको लगता है सब आपके साथ आ पाएंगे? देखिए समर्थक कोई भी नेता के साथ चुनाव लड़ाने के लिए या चुनाव का विरोध करने के लिए लोग हुआ करते हैं। आम जनता से ही तय करती है कि नेता का फैसला सही है या गलत है। ये आपने देखा नहीं हो अभी शायद, अगर आप मुरादाबाद से हमारे साथ होते, जगह जगह सारे गांवों में हमको रोक के स्वागत किए गए अमरोहा तक, और नारे थे महबूब अली सलीम खान जिंदाबाद। तो ये तो जनता का जवाब है। वो लोग तो विरोध कर रहे हैं आपका। मैंने कहा ना, उनको अधिकार है। मैं मेरे बच्चे भी मुझसे नाराज़ होंगे तो उनको अधिकार है मुझसे नाराज़ होने का, और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको मनाऊं अपने सीने से लगाकर। अखिलेश जी से कहा है कि सलीम खान साहब का सरकार बनने पे एडजस्टमेंट कर दीजिए, तो उन्होंने इस पर सकारात्मक कहा। बोले बिल्कुल करेंगे, सरकार आने दीजिए और समाज को जोड़ने का काम कीजिए। अच्छा, देखा जाता है पिछले दिनों में आप महबूब अली इन्हीं की कमियां निकाल लेते हैं, इनकी खामियां निकालते हो, आज इन्हीं के साथ में आप दामन थामा है। देखिए, राजनीति में जब हम विपक्ष में खड़े होते हैं तो हम, ज़रा मेरे प्रश्न का उत्तर मेरी आंखों में आंखें डाल के देख लीजिएगा, दाएं बाएं मत देखिए पत्रकार महोदय, आपकी समझ में नहीं आएगा उत्तर। आपने जो प्रश्न पूछा है, जब हम राजनीति में होते हैं तब हम किसी की तारीफ विपक्ष में रहकर नहीं करते हैं। क्या हम चुनाव वोट अगर आपसे मांग रहे थे तो महबूब अली जी की तारीफ करके वोट मांगते क्या? हाँ बिल्कुल, जब विपक्ष में होते हैं तो बिल्कुल सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो मेरे सवाल थे। आज पूरी कौम का सवाल है और उस कौम के सवाल के लिए मैं नतमस्तक हूँ। अब वजह प्रियंका गांधी का समय ना मिलना, कांग्रेस छोड़ना है या कुछ और है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरे निजी कारण भी हैं। ये सच्चाई है कि पिछले 10 दिनों से हम प्रियंका गांधी जी का समय अमरोहा के लिए मांग रहे थे, लेकिन बीच के नेता, जो बीच में लोग बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि शीर्ष नेतृत्व को बीच के लोगों की स्थिति पता चले, वो मिलने नहीं देते। एक बड़ा कारण ये भी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश की जनता इस समय अखिलेश जी को सीएम देखना चाहती है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं जनता की इच्छाओं में रोड़ा नहीं बन सकता। कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो मोहब्बत करते हैं उन्हें नाराज़ होने का भी हक है। उनको हम अपने गले से लगाएंगे और उनके आंसुओं को भी पूछेंगे। हमें उनका उसमें भी मोहब्बत दिखाई देती है। अगर उन्होंने तोड़फोड़ की है तो ये उनकी हमसे मोहब्बत है। तो समय बहुत कम है और जिस तरह से उनके बीच नाराज़गी है, उन्हें कैसे मैनेज करेंगे? कोई मैनेज नहीं होता। सब जानते हैं कि जब नेता कोई फैसला लेता है तो वो लार्जर इंटरेस्ट में लेता है, कौम के इंटरेस्ट में लेता है, अपने क्षेत्र के लोगों के इंटरेस्ट में। पे आपके अभी बसपा जिंदाबाद के नारे लगे, नवैद अयाज को चुनाव लड़ाने की बात। अब ये तो देखिए, किसी के मुंह पर नहीं लिखा है कौन किसका आदमी है। अब उनको माहौल बनाना है। क्या वो जवाब देंगे नवैद अयाज के धारा 370 पर, कश्मीर पर आर्टिकल 370 को हटाने के लिए मेरी बात प्लीज पूरी होने दी। बताइए, आज जो प्रेस वार्ता की क्या हुआ? तो आपके सामने है, सलीम खान साहब समाजवादी पार्टी परिवार में अपने सभी सम्मानित साथियों के साथ आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होने के बाद उन्होंने भी कहा है कि इनका पूरा सम्मान रखना है और पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी तब मैं भी सम्मान करूंगा और इनके सभी सम्मानित साथियों की, और ख़ासकर छोटे भाई की तरह से जब तक जिंदा हूं सम्मान करता रहूंगा सलीम भाई का। खबर कुशीनगर से है, जहां पर आपको बता दें कि एक तरफ 2022 विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां अपने से एक से बढ़कर एक दिग्गज प्रत्याशियों को टिकट दे रही हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा हाटा 334 से पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के पुत्र रणविजय सिंह मोहन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। चर्चा के दौरान रणविजय सिंह मोहन ने कहा कि विकास मेरी प्राथमिकता है, जुल्म और अन्याय के खिलाफ मैं आम जनता की समस्याओं को लेकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा और हाटा को मॉडल विधानसभा बनाऊंगा और बुलंद करने का काम करूंगा। आप इन टीवी चैनलों के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हाटा की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह मेरे पिताजी ने
हाटा विधानसभा में जब 2012 से लेकर 2017 तक जनता ने अवसर दिया था, मेरे पिताजी ने हाटा विधानसभा में ऐतिहासिक विकास किया और हाटा विधानसभा को पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आदर्श और मॉडल विधानसभा बनाने का काम किया। मेरा प्रयास रहेगा, अगर हाटा की जनता मुझे चुनती है तो मैं अपने पिताजी के आशीर्वाद से हाटा विधानसभा को उत्तर प्रदेश का एक आदर्श और मॉडल विधानसभा बनाऊंगा, जनता के लिए संघर्ष करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं और जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और अपने पिता आदरणीय श्री राधेश्याम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। दोनों हमारे नेताओं के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और मैं लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहा और लगातार 5 साल जब हम लोग चुनाव हारे थे, हारने के बाद लगातार जनता के बीच में मैं सक्रिय रहा और 12 से लेकर 17 तक जब मेरे पिताजी हाटा विधानसभा से विधायक थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, मैं लगातार अपने पिताजी के साथ जनता के बीच में सक्रिय रहा। लगभग 10 साल से मैं लगातार जनता के बीच में सक्रिय हूँ। समाजवादी पार्टी ने मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताया है। विकास मेरी प्राथमिकता है। जनहित के लिए संघर्ष करूँगा, जुल्म अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करूँगा, लड़ाई लड़ूंगा और अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करूँगा। आप एक युवा हैं, आप युवाओं के लिए हाटा में क्या करेंगे? मैंने अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया है, जल्द ही वह घोषणा पत्र जनता के बीच में जाएगा। उसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए तमाम मुद्दे हैं। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम लोग अस्पताल की कमी से, बेड की कमी से तमाम लोगों की मौत हुई। मैंने तय किया है कि हाटा विधानसभा के लोग अगर हमें अवसर देंगे तो मैं 100 बेड का एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जिससे हाटा के लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और लखनऊ न जाना पड़े। जहां तक नौजवानों की बात है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा नौजवानों को प्राथमिकता दिया है। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोजगार देने का काम किया है। जहां तक मेरे लायक बात है, जो भी समाजवादी सरकार अगर हमारी बनती है, जो भी नौजवानों के लिए होगा, हाटा विधानसभा में उसको धरातल पर उतारने का काम करूंगा और खास तौर पर नौजवानों के लिए अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करूंगा। यह मेरी प्राथमिकता है। आपके पिताजी का राजनीतिक जो करियर रहा है वो किसानों की समस्याओं को लेकर के रहा है और किसानों को न्याय दिलाने का कार्य उन्होंने किया है। उस पर आप किसानों की समस्याओं को लेकर के आप कितना वो करेंगे? यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने पिताजी के साथ काम करने का अवसर मिला और मेरे पिताजी का इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा है। किसानों की लड़ाई हमेशा मेरे पिताजी ने लड़ने का काम किया है और हाटा विधानसभा में मूलतः लोग खेती करते हैं, किसानों पर निर्भर है। मैं हाटा विधानसभा के किसानों की आवाज उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।